ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर एकादशी का व्रत किया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पुत्रदा एकादशी साल के दिसंबर जनवरी महीने में आती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो जुलाई अगस्त के महीने में आती है, और दूसरी पौष पुत्रदा एकादशी जो दिसंबर जनवरी के महीने में आती है। दोनों ही संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी ज़रूरी एकादशी मानी जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी उत्तर भारत में अधिक लोकप्रिय है। यह दिन विशेष रूप से विष्णु के अनुयायी वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। इस व्रत के पुण्य से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को रखना चाहिए जिनको कोई संतान नहीं है। मान्यता है कि इससे वंश का विस्तार होता है, संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं, साथ ही निसंतान साधकों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसी कारण भक्त श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा करते हैं। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति भी होती है। इसलिए पुत्रदा एकादशी को बहुत ही फलदायी माना गया है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि क्या रहने वाली है, इस दिन ब्रह्म योग बन रहा है, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, व्रत को पारण करने का समय क्या रहने वाला है, पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या होता है, साथ ही इसकी पूजा की विधि कैसी होती है, और जिन लोगों को संतान पाने की कामना है उन्हें क्या करना चाहिए, और पुत्रदा एकादशी के दिन हमें ऐसे कौन से कार्य जो भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एकादशी की तिथि जान लेते हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 20 जनवरी 2024 को शाम 7:26 पर होगा। वही एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मानी जाती है, इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को मनाई जाएंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण 22 जनवरी 2023 को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक किया जा सकता है। तो चलिए अब यह भी जान लीजिए कि पौष पुत्रदा एकादशी पर एक ब्रह्म योग बन रहा है, तो उसका मुहूर्त क्या है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म योग बन रहा है। यह योग सुबह 7:26 से शाम 7:26 तक रहेगा। इस मुहूर्त में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। तो 21 जनवरी पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि रहेंगी। तो चलिए अब यह जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल की 24 एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों के दाता, और यह एकादशी हिंदू महीने पौष के दौरान आती है, इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशी आती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष माह में और दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण माह में आती है। यह एकादशी मुख्य रूप से उन जोड़ों द्वारा मनाई जाती है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत रखते हैं, उन भक्तों को भगवान विष्णु सुख समृद्धि और मनवांछित इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पौष पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी, स्वर्गवती एकादशी या मुक्कोटी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत के प्रताप से संतान पाने की मनोकामना पूरी होती है और करियर में बच्चों को लाभ भी मिलता है। तो यही था पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। तो चलिए अब पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा की विधि क्या होती है वह जान लेते हैं।
पौष पुत्रदा एकादशी के दिन साधक को सबसे पहले ब्रह्मा बेला में उठकर भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगाजल युक्त जल से स्नान ध्यान करें। इस समय व्रत का संकल्प ले और नए पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब सबसे पहले भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इसके बाद पंचोपचार करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी को एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, उसे एक दिन पहले ही तोड़ के रख ले। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पीले रंग के फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। श्री हरि को इस दिन सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। इस दिन खास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पूजा के दौरान विष्णु चालीसा का पाठ करें, अंत में आरती करें और सुख समृद्धि, पुत्र प्राप्ति और धन संपत्ति में वृद्धि की प्रार्थना करें। पूरे दिन व्रत रखें, शाम को आरती करें और फलों का भोग लगाएं। एकादशी तिथि पर जागरण करने की परंपरा है, इसलिए रात के समय कम से कम 1 घंटा भगवान विष्णु का ध्यान करें। अगले दिन स्नान ध्यान करें और पूजा करें। इसके बाद व्रत खोलें। इस समय जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। तो यही थी पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा की विधि। तो चलिए अब यह भी जान लीजिए कि संतान की कामना जिन लोगों को है उन्हें क्या करना है। एकादशी तिथि को पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें। गरीबों को श्रद्धानुसार दक्षिणा दे और उन्हें भोजन कराएं। तो यही आपको पौष पुत्रदा एकादशी के दिन करना है। तो चलिए अब यह जान लीजिए कि पुत्रदा एकादशी के दिन हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्रती को सुबह की पूजा करने के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल न दे, क्योंकि तुलसी माता एकादशी का निर्जला व्रत रखती है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लगता है। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी पशु पक्षी को परेशान न करें। इस दिन किसी के प्रति बुरा भी न सोचे। तो यही आपको पुत्रदा एकादशी के दिन भूल से भी नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हमने आपको पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी दे दी है, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।